हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पोल्यूशन कितनी तेज़ी से पूरे कंट्री में बढ़ रहा है, स्पेशली एयर पोल्यूशन। दिन ब दिन हवा और ज़्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है, जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना बहुत रिस्की हो रहा है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें ब्रीदिंग या नोज़ या आई में इरिटेशन होने लगती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो एज पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का AQI लेवल ऑलवेज 400 से 500 के बीच में होता है, जो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। गवर्नमेंट तो इसके लिए काफ़ी कुछ कर ही रही है, लाइक रोड्स पर वाटर स्प्रे करा रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। बट इसके लिए क्या हम अपनी साइड से कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हम भी एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं और हवा को और पोल्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम भी एयर पोल्यूशन को और बढ़ा रहे हैं और कैसे हम इसे रोक सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल एंड वेलकम टू हेल्थी लिविंग। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज ट्रांसपोर्टेशन। जितने लोग उतने व्हीकल्स, उतना ज़्यादा पोल्यूशन। दोस्तों, घर से बाहर जाने के लिए, स्पेशली ऑफिस या किसी भी काम से बाहर जाने के लिए, हम लोग कार ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइक और वॉकिंग। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो डेली अकेले कार ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं। बट क्या कार बिल्कुल सेफ है? नहीं। ज़्यादा कारों से ट्रैफिक तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ एयर भी पोल्यूट होती है, और फिर वही एयर AC और विंडोज़ के थ्रू हमारी गाड़ी के अंदर एंटर होती है और हमें इफेक्ट करती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करना चाहिए, लाइक बसेस, मेट्रो या बाइक का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ड्राइविंग अ कार। इससे पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा, साथ में ट्रैफिक भी कम होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स। घर के बाहर या छत के ऊपर लीव्स, प्लास्टिक, पेपर या लकड़ियां आदि जलाने से भी एयर पोल्यूशन होता है। इस तरह के मटेरियल जलाने से कई तरह की हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, जिससे हमें कफिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, आईज, नोज और थ्रोट में इरिटेशन होने लगती हैं। सो वी हैव टू स्टॉप इट। जलाने की जगह हमें इस तरह के वेस्ट को MCD के गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स में डाल देना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडोर एयर पोल्यूशन। घर के अंदर भी हम घर की एयर को काफ़ी तरह से पोल्यूट करते हैं, लाइक एक्सेस यूज ऑफ रूम फ्रेशनर्स, फ्लोर क्लीनर्स, टबैको स्मोक, कंटिन्यू यूज ऑफ AC। जी हाँ दोस्तों, रूम फ्रेशनर्स और फ्लोर क्लीनर्स में कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और परफ्यूम्स होते हैं, जो नॉर्मल एयर को भी केमिकल गैसेज और केमिकल पार्टिकल से भर देते हैं, जिससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। AC से भी बाहर की पोल्यूटेड एयर घर में कंटिन्यूसली एंटर होती रहती है, जिससे इंडोर की एयर और भी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, जिससे हमें इन्फेक्शन या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती हैं। सो हमें इन आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और परफ्यूम्स का बहुत कम और लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए, और AC का भी कंटिन्यू यूज़ नहीं करना चाहिए। लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक लैंड क्लियरिंग, डीजल इंजन्स का ऑपरेशंस होते हैं, डेमोलिशन होता है, बर्निंग होती है, एंड वी वर्क्स विद मैनी टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक ऑयल्स, थिनर, पेंट्स एंड क्लीनर्स एक्सेट्रा। ये सभी एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के टाइम पे उड़ने वाली डस्ट में भी कई तरह के हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर को पॉल्यूट करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक एयर में ही रहते हैं। इसलिए इस टाइम पर रेगुलरली वाटर स्प्रे करना चाहिए, जिससे डस्ट कम से कम उड़े, और स्पेशली द कंस्ट्रक्शन एरिया और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स है, उन्हें हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।